हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 4.7 द स्वॉर्ड इन द स्टोन। तो एक स्टोरी आपको इस लेसन में दी है किंग आर्थर के बारे में। तो उस स्टोरी को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 6th स्टैंडर्ड के जो सारे सब्जेक्ट है उसके वीडियोज़ इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। King Arthur, famous in legends and history as one of the bravest and noblest king of Britain। तो किंग आर्थर जो है एक ब्रिटेन के किंग है, उनके बारे में हमें ये स्टोरी दी गई है और ये काफ़ी फेमस लेजेंड माने जाते हैं हिस्ट्री में। ग्रेव अप एज एन ऑर्फन यूथ, कि ये जब बड़े हुए थे तो एक ऑर्फन मीन्स अनाथ की जैसे ये बड़े हुए थे। बिफोर डेस्टिनी इंटरवेंट इन द फॉर्म ऑफ हिज प्रोटेक्टेड एंड गार्डियन, उनके जो प्रोटेक्टेड गार्डियन थे उन्होंने उन्हें बड़ा किया था। मर्लिन मैजिशियन टू रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी टू द पीपल ऑफ ब्रिटेन, जो मर्लिन एक मैजिशियन है, उन्होंने क्या किया था, उनकी जो सच्चाई थी किंग आर्थर की कि वो एक किंग थे, वो सच्चाई किस तरीके से उन्होंने लोगों के सामने लाई वो हमें इस लेसन में दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी। इन एंशियंट ब्रिटेन एट अ टाइम व्हेन द लैंड वाज इन्वेडेड बाय वाइल्ड बार्बेरियंस द गुड एंड नोबल लॉर्ड उथर फॉट देम ब्रेवली एंड ड्रो देम अवे फ्रॉम हिज लैंड। तो एंशियंट ब्रिटेन में जब जो बार्बेरियंस थे उन्होंने क्या किया था, जो भी ब्रिटेन का लैंड था वहाँ पे काफ़ी लोगों के ऊपर उन्होंने क्या किया था, कह सकते हैं हम कि अटैक किया था। तो उस समय जो लॉर्ड उथर थे उन्होंने उनके अगेंस्ट फाइट किया था ब्रेवली और उन्हें वहाँ से भगा दिया था। द पीपल मेड हिम किंग ऑफ ब्रिटेन एंड गेव हिम द टाइटल पेनड्रैगन। तो जब ये काम उन्होंने किया था लॉर्ड उथर ने, तो ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने उनको एक टाइटल दे दिया था, उन्हें अपना राजा बना दिया था और टाइटल क्या दिया था, पेनड्रैगन। पेनड्रैगन का मीनिंग होता है हेड ऑफ ड्रैगन। तो मीनिंग ड्रैगन्स हेड, किंग उथर पेनड्रैगन रूल ब्रिटेन वाइजली एंड वेल। तो वो जब राजा बने तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से वाइजली एंड वेल जो है उन्होंने वहाँ पे राज्य किया था। द पीपल वेर कंटेंट बट वेरी सून द किंग डेड, इट वॉज थॉट दैट ही हैड बीन पॉइजन बाय सम ट्रेटर्स। तो कुछ ही दिनों के बाद जो है उनकी मौत हो गई, डेड हो गए वो, और उसके पीछे ऐसे माना जाता था कि उन्हें किसी जो ट्रेटर्स थे उनके द्वारा पॉइजन दिया गया था। ट्रेटर्स मीन्स क्या कि उनसे जो जेलस फील करते होंगे या फिर उनको राजा नहीं देखना चाहते थे, तो ऐसे लोगों ने उन्हें पॉइजन दिया था। देयर वॉज नो हेयर टू द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन। हेयर का मीनिंग होता है कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था जो कि सिंहासन में बैठे और राज करे। The powerful lords and knights who had been kept under control by King Uther now began to demand that one of them should be crowned king of Britain। तो पावरफुल लॉर्ड्स एंड नाइट्स का मीनिंग क्या कि राजा के अंडर कंट्रोल में जो भी लोग होते हैं, जो भी उनके काम में हेल्प करते हैं, ऐसे लोग जो लॉर्ड्स एंड नाइट्स थे, तो उनके बीच में ही झगड़े होने लगे थे कि उनसे ही किसी को उनकी एक डिमांड थी कि उनमें से ही किसी को क्राउन किया जाए एज अ किंग। रिबेलरी ग्रीव अमॉन्ग्स द लॉर्ड्स एंड द कंट्री एज अ होल बिगैन टू सफर। जो लोग थे राजा के कंट्रोल में काम करने वाले, अभी इनके बीच में ही झगड़े होने लगे थे। उनको ही आपस में ऐसे लगने लगा था कि हमें ही राजा बना दिया जाए, और उनके आपस में झगड़े के कारण जो है पूरे कंट्री के जो लोग थे वो सफ़र कर रहे थे, प्रॉब्लम में आ चुके थे। आर्म रॉबर्स रोम द कंट्री साइड्स। आर्म रॉबर्स मीन्स क्या, जिनके पास हथियार थे, ऐसे रॉबर्स चोर जो थे वो अभी उनके देश में घुसने लगे थे। पिलेजिंग फार्म्स एंड फील्ड्स। पिलेजिंग का मीनिंग होता है कि चोरी करना, या फिर जो फार्म्स फील्ड्स में जो भी उनका होता था फार्मर्स का, उसे चुराना हो या फिर उनके ऊपर अटैक करना हो, इस तरीके से काम करने लगे थे। पीपल फील्ड अनसेफ एंड इनसिक्योर इन देयर ओन होम्स। लोगों को अभी खुद के घर में इनसिक्योर फील होने लगा था, अनसेफ फील होने लगा था, क्योंकि उनका कोई राजा नहीं था। जब राजा होता है तो वो अपना शासन चलाता था या फिर सब सारे लोगों को अच्छे से वहाँ पे लॉज क्या किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे राजा ही नहीं था, तो इसके लिए जो आम जनता, जो लोग होते हैं, वो अनसेफ एंड इनसिक्योर फील कर रहे थे अपने ही घरों में। फियर ग्रिप द कंट्री एंड लॉलेसनेस प्रिवेल्ड ओवर द डिवाइडेड किंगडम। सारे जो उनके किंगडम में लॉलेसनेस मीन्स क्या, कोई भी कायदा कानून नहीं था। प्रिवेल्ड ओवर द डिवाइडेड किंगडम, पूरी कंट्री में फैला हुआ था कि कहीं पर भी कायदे कानून नहीं माने जा रहे थे। जो जिनके पास हथियार थे, ऐसे चोर जो है कोई भी चोरी कर रहा था या फिर आपस में ही उनके क्या हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे। इसके कारण पूरी जो जनता है वो परेशान थी। नियरली 16 ईयर्स हैड पास सिंस द डेथ ऑफ लॉर्ड उथर। तो जो लॉर्ड उथर किंग थे, उनके डेथ के 16 ईयर्स के बाद ये सब चलता रहा।
ऑल द लॉर्ड्स एंड नाइट्स ऑफ ब्रिटेन हैड असेंबल एट द ग्रेट चर्च ऑफ लंदन ऑफ क्रिसमस। तो क्रिसमस के कारण जो है सारे जो लॉर्ड्स एंड नाइट्स थे, जो कि राजा के दरबारी हम कह सकते हैं, या फिर उनके जो भी मंत्री वगैरह हम कह सकते हैं, ऐसे लोग जिनको लॉर्ड्स एंड नाइट्स कहा जाता है, वो सारे उस चर्च में जमा हुए। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग जस्ट एज दे वेर लिविंग द चर्च अ स्ट्रेंज साइट ड्रू देयर अटेंशन। तो उस दिन क्रिसमस का मॉर्निंग का दिन था और उसी समय जब वो चर्च को छोड़ के जा रहे थे तो स्ट्रेट साइड ड्रू देयर अटेंशन, मीन्स कुछ तो ऐसे चीज़ उन्हें वहाँ पे दिखाई दी। इन द चर्च यार्ड वॉज अ लार्ज स्टोन एंड ऑन इट एंड एनविल ऑफ स्टील। तो वहाँ पे चर्च यार्ड पे उन्हें एक लार्ज स्टोन दिखाई दिया, पत्थर दिखाई दिया, और जिसके ऊपर एनविल रखा हुआ था जो कि स्टील का था। एनविल का मीनिंग होता है कि कोई भी मेटल हमें सॉफ्ट करना होता है तो उसे कुछ हीट दी जाती है। तो उसी तरीके से एक स्टील का एनविल बॉक्स के जैसे था कि जिसमें उन्हें क्या दिखाई दिया, एंड इन द स्टील अ नेक स्वॉर्ड वॉज हेल्ड। तो वहाँ पे एक स्वॉर्ड मीन्स तलवार रखी हुई थी। एंड अबाउट इट वॉज रिटन इन लेटर्स ऑफ गोल्ड, और वहाँ पे लिखा हुआ था Whose pulleth out this sword is by right of birth king of England, कि जो भी इस स्वॉर्ड को पुल करेगा, यहाँ से निकालेगा, वही ब्रिटेन का, वही क्या होगा, बर्थ किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का राजा होगा। इस तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ था। Many of the knights could not hold themselves back. Fancying themselves as a future king, they rushed to the stone and attempt to draw the sword from its steel anvil. तो जो सारे लोग वहाँ पे थे, नाइट्स एंड लॉर्ड जो थे, वो आपस में ही झगड़े करने लगे कि फेंसिंग, एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करने लगे कि कौन वहाँ पे पहले पहुँचेगा और उस स्वॉर्ड को वहाँ से निकाल पाएगा। दे पुल्ड विथ ऑल देयर माइट, पूरी ताकत से वो उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। बट नन ऑफ देम कुड सो मच एज मूव द स्वॉर्ड, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो ईजिली उस स्वॉर्ड को वहाँ से निकाल सकेगा। Obviously, the man who might draw the sword and prove himself to be our rightful king is not amongst us this morning, say the archbishops. आर्चबिशप्स का मीनिंग होता है कि जैसे कि प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, तो उसी तरीके से एक अच्छे पद वाले जो वहाँ पे हम कह सकते हैं उनके गुरु या फिर उनके पुजारी जो होंगे चर्च में, तो वो जो आर्चबिशप्स जो थे उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली हम लोगों में कोई भी वो इंसान नहीं है कि जो एक अच्छा राजा बन सकता है, इसीलिए इस स्वॉर्ड को हम लोग नहीं निकाल पाए हैं। However, every man who wishes to try his hand to drawing this sword, कि यहाँ पे हर किसी इंसान ने, यहाँ पे हर किसी को विश होगी कि उस स्वॉर्ड को हम निकाल पाए और राजा बन सके, इज़ फ्री टू डू सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो कुछ दिनों के लिए हम लोग सबके लिए क्या करेंगे, ये फ्री रखेंगे कि कोई भी यहाँ पे आके क्या कर सकता है, विश कर सकता है या फिर ट्राई कर सकता है उस स्वॉर्ड को निकालने के लिए। He who draws the sword will be crowned king, जो भी इस स्वॉर्ड को निकाल पाएगा बाहर तो उसे हम राजा बना देंगे। एंड टू सेलिब्रेट appearance of this magnificent sword and prepare ourselves for the arrival of our future king। तो ये बहुत अच्छे, उसे ऐसे लग रहा था कि अभी हमें राजा मिल जाएगा, तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो फ्यूचर किंग हमें मिलने वाला है, तो इस चीज़ को हम सेलिब्रेट करेंगे। वी विल होल्ड अ मैग्निफिसेंट टूर्नामेंट ऑन न्यू ईयर्स डे। तो न्यू ईयर्स के दिन हम क्या करेंगे, एक टूर्नामेंट रखेंगे, ऐसे उनका कहना था। और न्यू ईयर्स डे अ ग्रेट नंबर ऑफ यंग एंड ब्रेव नाइट्स गैदर टू अटेंड द चर्च सर्विस। तो बहुत सारे लोग जो है जो न्यू ईयर का दिन था उनका, तो नंबर ऑफ यंग या फिर ब्रेव जो नाइट्स थे वहाँ के, तो वो सब एक जगह पे क्या हुए, गैदर्ड हुए। आफ्टर दैट दे मेट इन द फील्ड नियर बाय टू पार्टिसिपेट इन द ग्रेट टूर्नामेंट। जो टूर्नामेंट वहाँ पे रखा हुआ था, कॉम्पिटिशन जो उन्होंने वहाँ पे रखा था, वहाँ पे सारे लोग जमा हो चुके थे। डक्स एंड काउंट्स, अर्ल्स, बैरन्स एंड नाइट्स क्राउडेड ऑन टू द फील्ड। तो ये इन सब का मीनिंग क्या होता है कि जिनकी काफ़ी अच्छी पोस्ट थी उस जगह पे, तो वो सारे लोग जो कि पावरफुल कह सकते हैं कि पावरफुल ऐसे जो पर्सन्स थे, वो सारे लोग वहाँ पे उस फील्ड में टूर्नामेंट के लिए जमा हो चुके थे। नेक्स्ट देखेंगे, अमंग देम वॉज सर एक्टर अ नोबेल नाइट। तो उनमें से ही एक थे जिनका नाम था सर एक्टर। ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज टू सन, उनके साथ उनके दो बेटे थे, सर के एंड यंग आर्थर। तो दो बेटे थे जिनमें से एक का नाम था के और दूसरा का नाम था आर्थर। के वॉज हिज ओन सन, के जो था वो उनका खुद का बेटा था। हु हैड बीन रिसेंटली नाइटेड, जो कि अभी नाइटेड, नाइट का मीनिंग हमने देखा कि उस राज्य में काम करने वाले, जो कि उनका पोस्ट काफ़ी अच्छा होता है, ऐसे लोग। आर्थर हुम ही हैड ब्रॉट अप एज अ फॉस्टर सन वॉज एक्चुअली एन ऑर्फन whom he had raised as his own child। तो आर्थर जो था वो उनका खुद का बेटा नहीं था, वो एक ऑर्फन, अनाथ था, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जैसे ही बड़ा किया था अपने साथ में ही। द गुड सर एक्टर लव बोथ ही सन्स डेयरली। तो उनके दोनों बेटों को वो क्या करते थे, दोनों को ही एक जैसा ही मानते थे।
As the Sarki was preparing to join the tournament, he realized that he had left his sword behind at home. तो जैसे ही ये तीनों लोग कहाँ पे आए थे उस टूर्नामेंट में, तो के जो है उस टूर्नामेंट को ज्वाइन करने वाला था और उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका जो स्वॉर्ड तलवार था वो घर पे ही भूल चुका है. Hastily he summoned his younger brother and said to him. तो जल्दी जल्दी में उसने अपने भाई को बुलाया आर्थर को और उससे कहा, आर्थर यू वॉन्ट मी टू विन दिस टूर्नामेंट डोंट यू, कि तुम चाहते हो ना कि मैं ये टूर्नामेंट जीतूँ, देन यू मस्ट हेल्प मी आउट, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी. टेक माई हॉर्स एंड गलप होम एज फास्ट एज यू कैन, कि मेरा हॉर्स लेके तुम्हें घर पे जल्दी से पहुंचना है. गेट माई स्वॉर्ड एंड रश बैक हेयर एट वंस, और तुम्हें जल्दी से उस मेरी स्वॉर्ड को जो घर पे है उसे लेके यहाँ पे वापस आना है. आई एम गोइंग कॉल्ड आर्थर रशिंग ऑफ एट वंस, यू शैल हैव योर स्वॉर्ड सूनर दैन यू थिंक. तो वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है और जाने के टाइम वो अपने भाई को बोलता है कि मैं तुम्हारी स्वॉर्ड जो है काफ़ी जल्दी तुम्हारे सोचने से पहले ही यहाँ पे लेके आऊँगा. एज ही रश पास द चर्च अ ग्लिंट ऑफ स्टील कॉट हिज आइज, तो कुछ ऐसे चमकने वाली चीज़ उसे रोशनी जो है उसके आंखों में आई. द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड, ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड मीन्स स्वॉर्ड का जो अगला हिस्सा होता है, ब्लेड जो उसका होता है, उसकी जो रोशनी थी वो उसके आंखों पे ऊपर गिरी. शाइनिंग ब्राइटली इन द मॉर्निंग सन, काफ़ी शाइन हो रही थी सन में, मॉर्निंग का जो सनलाइट आता है उसमें वो शाइन हो रहा था और वो रोशनी उसके आंखों में गई. द स्वॉर्ड वॉज माउंटेड ऑन एन एनविल ऑन टॉप ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मार्बल, तो जो बड़ा सा पत्थर था या फिर मार्बल था उसके ऊपर वो एनविल जो है पेटी के जैसा था, तो उसमें उसके बीच में वो स्वॉर्ड था. राइट इन द मिडल ऑफ द चर्च यार्ड, जो कि बीचों बीच चर्च यार्ड के बीचों बीच रखा हुआ था. इट वॉज द मैजिक स्वॉर्ड इन द स्टोन बट आर्थर न्यू नथिंग अबाउट इट, ये एक मैजिकल स्वॉर्ड था लेकिन आर्थर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था. ऑल ही सॉ वॉज अ स्वॉर्ड दैट वॉज अवेलेबल फॉर टेकिंग, उसे सिर्फ वहाँ पे स्वॉर्ड दिखा, तलवार दिखा, तो वो वहाँ पे जल्दी से चला जाता है. के शैल हैव हिज स्वॉर्ड स्ट्रेट अवे, आर्थर सेड टू हिमसेल्फ, कि उसने वही का जो स्वॉर्ड था वही निकाल लिया. उसे अब ऐसे लग रहा था कि उसके भाई को जल्दी से स्वॉर्ड मिल जाएगा, इसके लिए वो उसी को लेके जाता है. ही रैन अप द टू द स्टोन, सीज द स्वॉर्ड बाय द हैंडल एंड ड्रू इट आउट एफर्टलेसली, तो वहाँ पे जो स्टोन रखा था उसके ऊपर वो जैसे कि हमने देखा वो स्टील का बना हुआ था जिसमें स्वॉर्ड रखा हुआ था, तो वो जल्दी से वहाँ पे भाग के जाता है उस हैंडल को पकड़ के, एफर्टलेसली काफ़ी ईजिली वो वहाँ से निकाल लेता है. ही रश बैक टू हिज ब्रदर एंड हैंडेड द स्वॉर्ड टू हिम ब्रीथलेस विथ एक्साइटमेंट, तो वो जल्दी से भाग के वहाँ से जाता है, अपने भाई के हाथ में उस स्वॉर्ड को देता है और काफ़ी एक्साइटमेंट होता है उसको कि उसके भाई को उसने काफ़ी जल्दी वो स्वॉर्ड दे दी थी. यू आर बैक वेरी सुन सर, के सेड टू हिम, तो उसका जो भाई था बड़ा भाई के, उसने कहा कि तुम बहुत जल्दी आ गए. बट हे दिस इज़ नॉट माई स्वॉर्ड, तो उसको पता था कि वो उसकी तलवार नहीं थी, तो उसने कहा कि ये मेरी तलवार नहीं है. नो इट इज़ंट, स्माइल आर्थर, आर्थर ने भी कहा कि हाँ ये तुम्हारी नहीं है. आई थॉट इट वुड टेक मी टू लॉन्ग टू गेट होम एंड ब्रिंग योर स्वॉर्ड, आई फाउंड दिस स्वॉर्ड इन द चर्च. तो उसने कहा कि अगर मैं घर पे जाता तुम्हारी तलवार लेने के लिए तो काफ़ी समय लग जाता, तो इसके कारण मैंने क्या किया, चर्च यार्ड में जो स्वॉर्ड मुझे दिखा वो मैं लेके आया. इट लुक गुड एंड आई थॉट यू कुड यूज़ इट जस्ट फॉर टुडे, कि मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर आज मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो आज के दिन तुम यूज़ कर लोगे. वी विल ऑफकोर्स पुट इट बैक व्हेन द गेम्स आर ओवर, और जब हमारे टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा, गेम्स ओवर हो जाएंगे, उसके बाद फिर से हम वहीं पे उस स्वॉर्ड को रख देंगे. सर के स्टूड स्पीचलेस स्टेरिंग एट हिज यंगर ब्रदर, सर के जो था जिसको ये तलवार जिसके हाथ में दे दी थी, तो वो अभी स्पीचलेस कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, उसने अपने भाई की तरफ से सिर्फ देखा. ही न्यू ऑल अबाउट द मैजिक स्वॉर्ड एंड व्हाट इज सिग्निफाइड, उसे सब कुछ पता था कि ये मैजिकल तलवार है, इसे कोई भी इजीली नहीं निकाल सकता, लेकिन उसके भाई ने, आर्थर ने उसे निकाल के लाया था, तो वो स्पीचलेस हो चुका था कि ये कैसे इसने किया. बट आर्थर वॉज अनअवेयर ऑफ इट ऑल, लेकिन आर्थर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो स्वॉर्ड मैजिकल है. Arthur had always been a brave and valiant boy and he had excellent in fencing and archery. तो वो भी काफ़ी ब्रेव था, आर्चरी हो, फेंसिंग तलवारबाजी करना हो, इसमें वो भी माहिर था. He adored his father and his half brother and his dream was to become the squire to his dashing brother. तो वो अपने पिताजी हो, अपने फादर हो, अपने भाई को बहुत चाहता था और उनके लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार था. And now without even knowing what it implied, Arthur had drawn the magic sword from the stone. उसे नहीं पता था कि वो मैजिकल स्वॉर्ड है या फिर उसे निकालने के बाद कुछ हो सकता है, सिर्फ उसके भाई की उसे मदद करनी थी, इसके लिए वो जाके वो स्वॉर्ड निकल के लाया था.
केज माइंड वॉज वर्किंग रैपिडली, तो केज ने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सोचा. ही एक्चुअली हेल्ड द स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन इन हिज हैंड, द वेरी सेम स्वॉर्ड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट नाइट्स कुड नॉट सो मच एज ग्रिप और गेट होल्ड ऑफ. तो उसके पास उसी तरीके का स्वॉर्ड था कि जो बाकी के नाइट्स थे उनके पास भी ऐसे कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे स्वॉर्ड थे, तो उसे काफ़ी अच्छा लगा था. सर के सीज द स्वॉर्ड एंड रैन टू देयर फादर, तो उसने कुछ यहाँ पे सोचा और उसके बाद जो है वो अपने फादर की तरफ भाग के गया. लिविंग अ बिविल्डर्ड आर्थर बिहाइंड हिम, तो उसका भाई जो उसके लिए स्वॉर्ड लेके आया था आर्थर, उसको वहीं पे पीछे छोड़ के वो अपने पिताजी के पास भाग के जाता है. ही सेड टू सर एक्टर, फादर फादर दिस इज स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन एंड आई हैव इट इन माई हैंड. तो उसने कहा कि ये वही स्वॉर्ड है जो कि स्टोन में थी और उसको मैंने निकाला है, वो अभी मेरे हाथ में है. आई एम द राइटफुल किंग ऑफ ब्रिटेन, कि मैं ब्रिटेन का राजा बन सकता हूँ या फिर बनने का हकदार हूँ क्योंकि ये स्वॉर्ड मेरे हाथ में है. सर एक्टर वॉज अ वाइज मैन, वो काफ़ी ईमानदार थे. हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस स्वॉर्ड सन, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुमने ये स्वॉर्ड कैसे निकाली. ही आस्क हिज एल्डेस्ट बॉन्ड, वॉट डज दैट मैटर, आई हैव इट इन माई हैंड. तो उसने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने कैसे निकाला, ये स्वॉर्ड मेरे हाथ में है. इट वॉज मीन टू बी माइन, मेरे हाथ में है इसका मतलब वो मेरी है. इजंट दैट इनफ, क्या ये इतना काफ़ी नहीं है. के रिपोर्टेड एंग्रीली, उसको गुस्सा आया था कि उसके फादर ने जब उन्हें उसको पूछा कि किस तरीके से तुमने ये निकाली है. दैट्स नॉट इनफ सेड द फादर, तो उसके फादर ने कहा कि ये इनफ नहीं है कि तुम्हारे हाथ में इसके लिए तुम्हारी है. क्वाइटली, हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस वर्ड, कि तुमने किस तरीके से इस वर्ड को पकड़ा या फिर वहाँ से निकाला. आई हैव गॉट इट एंड दैट्स वॉट मैटर, कि ये मुझे मिला है, मेरे पास है, बस इतना ही काफ़ी है. के रिप्लाई स्टबॉर्न एज एवर, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि तलवार मेरे पास है तो मैं राजा बन जाऊंगा. वेल देन कम विथ मी सर एक्टर सेड, तो सर एक्टर ने कहा कि ठीक है तो फिर मेरे साथ चलो. एंड लेड हिज सन इनसाइड द ग्रेट चर्च विच वॉज नाउ एम्प्टी, तो चर्च जो एम्प्टी था वहाँ पे वो लेके जाते हैं उसके उनका जो बेटा था के उसको. टेकिंग द होली बुक फ्रॉम द चर्च सर एक्टर सेड टू हिज सन, तो वहाँ से होली बुक निकालते हैं और कहते हैं स्वेर ऑन द होली बुक दैट यू ड्रू द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन, कि तुम कसम खाओ इस होली बुक के ऊपर हाथ रखे कि ये स्वॉर्ड तुमने ही स्टोन से निकाला है. सर के लोअर हिज आइज, ही कुड नॉट फेस हिज फादर नाउ, तो उन्हें उसको पता था सर के को कि वो झूठ बोल रहा था, तो इसके लिए वो अपने फादर से आंखें नहीं मिला पाया. आंखें उसने नीचे झुका ली और अपने फादर को उसने देखा भी नहीं क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रहा था. हाउ डिड यू कम बाय द स्वॉर्ड सन, सर एक्टर आस्क हिम वंस अगेन, फिर से उन्होंने कहा कि तुम कैसे यहाँ तक पहुँचे या फिर स्वॉर्ड तुम्हारे पास आई. आर्थर ब्रॉट इट टू मी फादर सेड के स्टिल विथ हिज आईज लोअर्ड, और नीचे देखकर आंखें झुका के उसने कहा कि आर्थर ने ये लाया था मेरे पास. ब्रिंग आर्थर हियर एंड लेट द थ्री ऑफ अस गो टू द चर्च यार्ड, तो वो कहते हैं कि आर्थर को लेके आओ, हम तीनों भी चर्च यार्ड में जाएंगे. सर एक्टर टोल्ड हिम वी हैव टू नो द ट्रूथ अबाउट दिस, कि तीनों हम चर्च यार्ड में जाएंगे और उसके बाद तुम्हें जो सच है वो बताएंगे. Soon the three of them were at the churchyard, और तीनों के तीनों फिर चर्च यार्ड पे चले जाते हैं. Put the sword back on its anvil, सर एक्टर said to के, फिर उन्होंने अपने बेटे के से कहा कि स्वॉर्ड को फिर से एनविल में रख दो. But try as he might, के could not put the sword back, उसने कोशिश की लेकिन वो फिर से स्वॉर्ड को वहाँ पे नहीं रख पाया. इट स्ट्रक द एनविल एंड स्लिड ऑफ द ब्लॉक, कि वो जैसे पहले रखी हुई थी वो नहीं रख पा रहा था. आर्थर सॉ व्हाट वाज हैपनिंग, तो आर्थर देख रहा था कि ये क्या हो रहा है. एंड थॉट दैट हिज फादर वाज एंग्री विद देम बिकॉज ही थॉट द स्वॉर्ड वॉज स्टोलन, कि उसे ऐसे लग रहा था कि उसके फादर जो एंग्री हुए थे उनको गुस्सा इस बात का आया होगा कि ये जो स्वॉर्ड है यहाँ से चोरी हो चुकी थी. सर एक्टर हैड ऑलवेज टोल्ड हिज सन व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर अ नाइट इज इंटेग्रिटी, बीइंग हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल एट ऑल टाइम्स ऑन ऑल ओकेजन्स, क्योंकि उनके फादर ने उन्हें सिखाया था कि एक नाइट को, एक अच्छे इंसान को क्या करना चाहिए कि हमेशा ईमानदारी से, सच्चाई से काम करना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो. आर्थर स्टेप फॉरवर्ड इम्पल्सिवली, तो आर्थर आगे जाता है. हेयर लेट मी पुट इट बैक, ही सेड, तो उसने अपने भाई से कहा कि दो मैं उसको रखता हूँ. एंड टेकिंग द माइटी स्वॉर्ड फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर ही थ्रस्ट इट बैक ऑन द एनविल एंड इट स्लिप इन नीटली, तो उसने अपने भाई के हाथ से वो स्वॉर्ड लिया और पहले जैसे रखा हुआ था उसी तरीके से इजीली वहाँ पे रख दिया. आई एश्योर यू फादर आई डिड नॉट स्टील द स्वॉर्ड, के नीडेड अ स्वॉर्ड अर्जेंटली एंड आई डिड नॉट वांट टू कीप हिम वेटिंग, तो उसने यहाँ पे उसे ऐसे लग रहा था कि उसको फादर को गुस्सा इस बात का आया है कि वो स्वॉर्ड उसने वहाँ से निकाल ली थी. तो उसने अपने फादर को एक्सप्लेन किया
कि ये जो स्वॉर्ड है वो मैंने चोरी नहीं की, के को इसकी ज़रूरत थी अर्जेंटली, इसके लिए मैंने ही यहाँ से निकाल लिया था। रैदर देन राइड ऑल द वे होम आई डिसाइडेड टू टेक द स्वॉर्ड विच आई फाउंड इन द चर्चयार्ड, कि अगर मैं घर पे जाता तलवार लेने के लिए तो उसमें काफ़ी देर लग जाती, इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि ये स्वॉर्ड जो मुझे यहाँ पे मिला था चर्चयार्ड में उसे मैं निकाल लेता हूँ। एंड से इट इज़ बैक इन इट्स प्लेस नाउ, और मैंने अभी देखिए इसको वापस भी रख दिया है। आई फुल्ली इंटेंडेड टू पुट इट बैक इन प्लेस आफ्टर द टूर्नामेंट, कि मैं टूर्नामेंट के बाद इसे फिर से यहीं पे रखने वाला था। एंड ग्लेंसिंग एट दिस ब्रदर ही एडेड, आई एम श्योर दैट इज़ वॉट के वुड हैव टोल्ड मी टू डू, वुडंट यू ब्रदर। तो उसने अपने भाई से ये पूछा कि क्या तुमने यही कहा था मुझे स्वॉर्ड लाने के लिए। सर के डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, लेकिन सर के ने एक वर्ड भी वहाँ पे नहीं बोला। ऑल राइट आर्थर आई बिलीव यू सेड सर एक्टर, तो सर एक्टर जो उनके फादर थे उन्होंने कहा कि ऑल राइट मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। नाउ लेट मी सी यू ड्रॉ दैट स्वॉर्ड आउट एज यू डिड द फर्स्ट टाइम फर्स्ट यू के। तो उसने क्या कहा कि जिस तरीके से तुमने ये स्वॉर्ड निकाला था उसी तरीके से के फिर से मुझे ये स्वॉर्ड निकाल के दिखाओ। तो उन्होंने किससे कहा था, के से, जो उनका बेटा था। बट ट्राई एज ही माइट के कुड नॉट सो मच एज ग्रिप द हैंडल, लेकिन उसके काफ़ी कोशिश करने के बाद भी के जो है उस स्वॉर्ड का हैंडल भी ग्रिप नहीं कर पा रहा था, उसे पकड़ भी नहीं पा रहा था। एंड ही कुड नॉट मूव द स्वॉर्ड हाउएवर हार्ड ही ट्राइड, उसने काफ़ी कोशिश की लेकिन उस स्वॉर्ड को वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। नाउ इट इज़ योर टर्न आर्थर सेड सर एक्टर स्टैनली, तो उसके बाद सर एक्टर ने अपने दूसरे बेटे आर्थर को कहा कि अब तुम्हारी टर्न है, तुम स्वॉर्ड को निकाल के देखो। आर्थर ग्रिप द हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड एंड ड्रू द स्वॉर्ड आउट जेंटली बट फर्मली, तो उसने भी क्या कहा, कोशिश की, तो उसने क्या किया था, स्वॉर्ड को पकड़ा तो काफ़ी ईजिली उस स्वॉर्ड को उसने बाहर निकाल भी लिया था। सर एक्टर मेड हिम रिपीट द एक्शन अगेन एंड अगेन, फिर से वो क्या कर रहे थे, उससे स्वॉर्ड को रखने के लिए कहते थे और फिर से बाहर निकालने के लिए। ईच टाइम आर्थर ग्रिप द हैंडल एंड ड्रू द स्वॉर्ड आउट विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी भी तकलीफ के बिना वो इजीली उस स्वॉर्ड को ग्रिप करके पकड़ के उसके हैंडल को निकाल लेता था। सर एक्टर वॉज ओवरवेल्म्ड, सर एक्टर जो थे वो उसके सामने झुक गए। ही फेल ऑन हीज नीज बिफोर हीज यंग सन, और अपने नीज के ऊपर बैठ के उसके सामने झुक जाते हैं वो अपने बेटे के सामने। हु हेल्ड द माइटी स्वॉर्ड इन हीज हैंड, जिसके हाथ में वो माइक था। एंड बो हीज हेड इन डीप डिवोशन, और उन्होंने क्या किया, अपना सर उनके अपने बेटे के सामने पूरी तरीके से झुका दिया था। वर्डलेसली के फॉलो हीज एग्जाम्पल, के ने देखा कि उसके पिताजी जो कर रहे हैं उसी तरीके से उसने भी किया। आर्थर जम्प बैक इन सरप्राइज, आर्थर को काफ़ी सरप्राइज हुआ कि ये क्या चल रहा है। फादर वाई डू यू नी बिफोर मी, कि आप मेरे सामने इस तरीके से झुके क्यों हो। एम आई नॉट योर सन, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर आपको दिया है कि किस तरीके से उन्होंने उस स्वॉर्ड को निकाला था। दैट इज़ वॉट आई हैड थॉट अंटिल नाउ, सर एक्टर ने रिप्लाई दिया यहाँ पे कि हाँ वही बात जो है मैं सोच रहा हूँ, बट नाउ आई नो बेटर, अभी मुझे ये पता चला है। आई नो हु सन यू आर, कि मुझे पता है कि तुम किसके बेटे हो। यू आर द सन ऑफ द गुड किंग उथेर पेनड्रैगन एंड आई बो टू यू एज यू आर द किंग ऑफ ब्रिटेन नाउ, कि मुझे पता है कि तुम किसके बेटे हो, जो किंग उथेर थे जिन्हें पेनड्रैगन कहा जाता था, उनके तुम बेटे हो, ब्रिटेन के राजा हो। How could that be? You and I know that I was an orphan boy entrusted to your care. तो यहाँ पे आर्थर ने क्या कहा कि ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि मैं एक ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ, और मुझे आपने ही पाल पोस के बड़ा किया है। साइलेंटली सर एक्टर पॉइंटेड टू द इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन विच आर्थर, तो वहाँ पे जो लिखा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने पॉइंटेड किया, आर्थर को दिखाया। हैड नॉट सीन अंटिल नाउ, कि आर्थर ने उसे नहीं देखा था और ना ही वो क्या लिखा होता उसने पढ़ा था। हुज पुलेट आउट दिस स्वॉर्ड इज बाय राइट ऑफ बर्थ किंग ऑफ इंग्लैंड, उस पर क्या लिखा था कि जो भी इस स्वॉर्ड को यहाँ से निकाल पाएगा वही इंग्लैंड का राजा बनेगा। बट इट कांट बी मी फादर, आई एम योर सन एंड आई शैल ऑलवेज रिमेन योर सन। आर्थर ने ये कहा कि ये सच है लेकिन मैं वो नहीं हूँ फादर, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ और आपका ही बेटा रहना चाहता हूँ। देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, तो वहाँ पे कुछ रोशनी आई। एंड मर्लिन अपेयर बिफोर देम अ हुडेड फिगर विद ब्राइट शाइनिंग आइज एंड अ बिविचरिंग स्माइल, तो वहाँ पे मर्लिन एक मैजिशियन हम कह सकते हैं, वहाँ से आने के बाद शाइनिंग, जिसकी शाइनिंग आइज वगैरह थी वो वहाँ पे आते हैं। लविंगली ही लेड हिज हैंड ऑन आर्थर्स हेड एंड सेड टू हिम, तो उन्होंने अपना हाथ जो है आर्थर के सर पे रखा एंड कहा, इंडीड आई वॉज द वन हु इंटरेस्टेड यू टू गुड
सर एक्टर फॉर योर ओन सेफ्टी, कि हाँ मैं वही हूँ जिसने तुम्हें सर एक्टर को सौंपा था तुम्हारी सेफ्टी के कारण। योर फादर एंड आई न्यू दैट ग्रेट डेंजर ले अहेड फॉर द किंगडम एंड यूर सेल्फ, कि मैं और तुम्हारे फादर हम लोग जानते थे कि इस राज्य के ऊपर और तुम्हारे ऊपर खतरा था। नो सुनर दैन यू वेर बॉर्न, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। योर फादर ब्लेस यू एंड हैंडेड यू ओवर टू मी, कि तुम्हारा जब जन्म हुआ तो तुम्हारे फादर ने मुझे हैंड ओवर कर दिया था तुम्हें, with the solemn request that you would take your rightful place on the throne of England। ये कह के ये रिक्वेस्ट उन्होंने की थी कि एक समय आएगा जिस दिन तुम तैयार होगे इस राजा बनने के लिए इस किंगडम का, उस समय तुम्हें इस सिंहासन में बिठाया जाएगा। when it was safe for you टू डू सो, कि जब तुम ये करने के लिए सेफ हो जाओगे उस समय तुम्हें इस देश का राजा बनाया जाएगा, इस तरीके से उन्होंने बताया था। टर्निंग टू सर एक्टर मर्लिन सेड इन द नेम ऑफ द लेट किंग ओथेर आई थैंक यू, कि जिस तरीके से राजा ने मुझे जो उनका बेटा था उसे सौंपा था, जो मैंने आपको जिसको आपने बड़ा किया है, तो इसके लिए मैं आपका थैंक्स कहता हूँ। यू हैव डन टू स्प्लेंडेड जॉब ऑफ ब्रिंगिंग अप देयर अब हेयर टू दी ब्रिटिश थ्रोन, कि ये आपने बहुत अच्छा जॉब किया या फिर काफ़ी अच्छा काम किया है कि ब्रिटिश थ्रोन ब्रिटिश सिंहासन का जो उत्तराधिकारी था उसे आपने संभाला या फिर इतना अच्छे से बड़ा किया। नाउ यू मस्ट इन्फॉर्म द आर्च बिशप एंड योर फेलो नाइट्स ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपन्ड हेयर, कि अभी आप इन्फॉर्म कर सकते हो जो भी यहाँ के प्रीस्ट या फिर जो नाइट्स जो बाकी के लोग थे उनको आप बता सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था। आई शैल अवेट योर रिटर्न, कि मैं आपके आने का इंतज़ार करूँगा। फोर्थ वीच सर एक्टर कॉल्ड अपॉन द आर्च बिशप एंड ऑल द लॉर्ड्स असेंबल एट द टूर्नामेंट, तो जो टूर्नामेंट के लिए सारे लोग आए थे उन सबको उन्होंने बुलाया। होल्डिंग आर्थर बाय द हैंड ही अनाउंस टू द असेंबली बिहोल्ड द राइटफुल किंग ऑफ इंग्लैंड, तो जो आर्थर थे उनके हाथ को पकड़ के सारे असेंबली के सामने सारे लोगों के सामने ये अनाउंस किया कि ये है हमारे इंग्लैंड के राजा। फॉर अ मोमेंट देयर वॉज अ साइलेंस, कि ये सारी बातें सुनकर सारे जो लोग थे काफ़ी साइलेंस हो चुके थे। एंड देन द क्राउड बर्स्ट आउट इन एंग्री प्रोटेस्ट, तो सारे लोग जो है गुस्सा होकर चिल्लाने लगे। हाउ कैन वी बिलीव यू, कि किस तरीके से हम तुम पे विश्वास करें। हु इज़ दिस अननोन बाय, कि बॉय कि कौन है ये लड़का जिसे हम लोग जानते भी नहीं है। वेयर डिड ही कम फ्रॉम, ये कहाँ से आया है। हाउ इज़ ही एनी बेटर दैन वन ऑफ अस, कि हम में से किसी से ये बेटर है इसे हम कैसे मान सकते हैं। द आर्च बिशप टूक देम ऑल टू द चर्च यार्ड, फिर जो सारे लोग हैं चर्च यार्ड में चले जाते हैं। द एंटायर असेंबलेज वॉज इन एज आर्थर इंसर्टेड द स्वॉर्ड इन द एनविल एंड ड्रीव इट आउट एफर्टलेसली, कि किस तरीके से उसने एफर्टलेसली उस स्वॉर्ड को फिर से वहाँ पे रखा, उसके बाद फिर से निकाला। सम ऑफ द लॉर्ड्स एंड नाइट्स आल्सो ट्राई टू ड्रॉ द स्वॉर्ड, बाकी के जो लोग थे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यही राजा बनने के लायक है, तो वो भी ट्राई कर रहे थे उस स्वॉर्ड को वहाँ से निकालने के लिए, बट फेल टू डू सो, लेकिन वो सारे के सारे वहाँ पे फेल हो रहे थे क्योंकि उनसे वो नहीं हो रहा था। अगेन एंड एट अगेन आर्थर ड्रीव द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन बिफोर हिज पीपल, कि आर्थर जो है फिर भी वहाँ पे लोगों को दिखा रहा था कि इस तरीके से स्वॉर्ड वो निकाल रहा था और फिर से वहाँ पे रख रहा था। ईच टाइम चीयर्स वेंट अप एंड ईच टाइम मोर एंड मोर नाइट्स ड्रीव देयर स्वॉर्ड्स एंड हेल्ड देम हाई इन अ गेस्चर ऑफ लॉयल्टी टू देयर न्यू फाउंड प्रिंस, तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो जो सारे लोग थे तो वो क्या कर रहे थे, उनके स्वॉर्ड्स को ऊपर करके चीयर कर रहे थे कि उन्हें एक अच्छा राजा न्यू राजा वहाँ पे मिल चुका था। Loud cheers rose from the common people who had surrounded the churchyard eager to greet their new king, तो जो कॉमन पीपल थे जो कि चर्चयार्ड के बाहर खड़े थे वो लोग भी अभी खुश हो चुके थे, वो भी चेयरअप कर रहे थे कि उन्हें एक नया राजा मिल गया है। Now Merlin step out of the shadow and addressed the crowds, तो जो क्राउड थे उनके यहाँ पे शॉडो से निकाल के जो मर्लिन आए तो उन्होंने कहा, Behold, O people of Britain, I present to you the one and only son of King Uther पेनड्रैगन एंड हिज क्वीन, ही इज़ योर राइटफुल किंग, तो उन्होंने ये कहा लोगों से कि सारे लोगों से कि मैं आपके सामने राजा और उनकी जो क्वीन थी उनका एकलौता जो बेटा है वो आज आपका क्या बनेगा, राइटफुल किंग बनेगा। तो उसके बाद जो है आर्थर जो था वो वहाँ का राजा बन जाता है, किंग बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टोरी दी थी। तो आई होप आपको ये लेसन जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।